नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग समझेंगे HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्या है बेटा, फ्लोरीन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, लगभग 2.1 के आसपास है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इसी की होती है, लगभग 4.0 होती है। अब इसका जो डायग्राम बनेगा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1 है, और यहाँ पे फ्लोरीन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 9 है, यानी कि 1s2, 2s2 एंड 2p5 है। मतलब समझिए कि 1s केवल है यहाँ पर, तो ये 1s क्या सभी के साथ मिक्सिंग करेगा, ऐसा नहीं है। 1s की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, काफ़ी दूर होगा, यानी कि न्यूक्लियस से ये दूर होगा। ये इतना दूर होता है कि 2p के लगभग 2p एनर्जी के क्या होता है, लगभग बराबर आ जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, न्यूक्लियस से दूर हैं। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के क्लोज में है। तो डायग्राम इस तरह बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखिए, हाइड्रोजन, और एक तरफ क्या लिखिए, फ्लोरीन। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, ये पहले एनर्जी ऑर्डर बना दिया करो, तो ये ऊपर से नीचे एनर्जी बढ़ रही है, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को हाई एनर्जी पर शो करेंगे, यानी यहाँ पे हमने शो कर दिया 1s1, ये एक ऑर्बिटल्स। और ये फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को नीचे साइड शिफ्ट करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे 1s2, ये आ गया, 2s2, ये आ गया, एंड 2p5 कहीं यहाँ आ गया, ये देखिए, ठीक है, लगभग उसके बराबर होगा, एग्जैक्ट बराबर तो नहीं होंगे, ठीक है, लगभग यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा, ये 2p5। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए आप, इसके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ नाम लिख दीजिए 2px, 2py एंड 2pz, इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2, ये भी हो जाएगा 1 2, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे बेटा, ये दोनों एटम मिलकर HF मॉलिक्यूल को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, HF मॉलिक्यूल को। होगा क्या इसमें, देखिए यहाँ पर ये s ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड, यहाँ पे क्या है, लास्ट में p ऑर्बिटल्स, कैसा है ये p ऑर्बिटल्स कैसा है, हाफ फिल्ड, ये वाला। तो इसका हाफ फील्ड और इसका हाफ फील्ड, ये करेंगे लीनियर ओवरलैपिंग, ऐसे करेंगे, लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे। तो लीनियर ओवरलैपिंग करने की वजह से दोनों के न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पे आ जाएंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल्स ये मिक्स होकर इतने ही नंबर में एक बनाएगा सिग्मा sp, जिसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनाएगा सिग्मा स्टार sp, जिसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि यहाँ पर मिक्सिंग हाइड्रोजन का एक s और फ्लोरीन का एक p में हो रहा है, यानी दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, sp बना रहे हैं। बाकी सब जितने भी आपके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, वो एज इट इज वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, उसमें कोई उनका डिफरेंस नहीं आएगा। तो यानी कि यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा HF में, वो एक्चुअल क्या होगा, वो एक्चुअल हो जाएगा सिग्मा sp एंड सिग्मा स्टार sp होगा। ये हो जाएगा सिग्मा sp, ये एक्चुअल में यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में यही बनता है, यानी कि बॉन्डिंग यही बनाएगा सिग्मा sp, और एक बन जाएगा सिग्मा स्टार sp, ये सिग्मा स्टार sp, और बाकी एज इट इज रहेंगे, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ये किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये रहेंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना दिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका बन जाएगा,
और ये 1s का हो गया, ये 1s का हो गया। इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसके इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो लोन पेयर बनाएंगे। 1s ये जो 1s वाला है ये इनर सेल है, और जबकि जो लोन पेयर हम बताते हैं वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को बताते हैं। यानी जो भी यहाँ पे हम लोन पेयर की बात करेंगे वैलेंस सेल की बात करेंगे। अब इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर बहुत ईजी से निकाल सकते हो, बहुत ईजिली, मतलब कि बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। क्या है यहाँ पर, देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, एक ही है यहाँ पर 1, तो 1 कौन सा, सिग्मा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। इसमें लोन पेयर कितने होंगे, इसमें लोन पेयर एक किसका, 2s वाला, और 2 क्या होंगे, पाई वाले। देख लीजिए, केवल आउटर सेल के वाले ये जो लोन पेयर की बात करते हैं वो आउटर सेल की करते हैं। अच्छा, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो जब सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। हो सॉरी, आज गलती बहुत हो रही है। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम बेटा कमेंट जरूर करिएगा, जब आप कमेंट करोगे तो कोई भी चीज़ें होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो अच्छे से बताऊँगा। ये होगा डायामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों हुआ, डायमैग्नेटिक क्यों, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। बाकी चीज़ें और भी एक्सप्लेन होती हैं, लेकिन आपके एग्जाम में डायग्राम आता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने के लिए आता है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है, ठीक है, इस पर बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। जैसे आपके IIT JEE एडवांस के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं, आपके इसमें IIT JAM जैसे कि आपका होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं मास्टर डिग्री में, तो वहाँ BSc के बहुत सारी चीज़ें इसमें से आती हैं, तो उनको हम लोग अलग से लेके चलते हैं। फिलहाल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के संबंधित जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में है वो इतनी चीज़ें आप अच्छे से इसको तैयार करिए, ठीक है। तो यहीं से आपका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो गया। इतना आप तैयार करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।